जी हाँ साथियों, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2025 का 21वां मैच ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला गया। इस मैच में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद एलएसजी ने पहली पारी में बल्लेबाजी की। लखनऊ की टीम ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के साथ 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 238 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी में मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की धमाकेदार पारियां शामिल रहीं, जिन्होंने केकेआर के गेंदबाजों को जमकर धोया। लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने की। केकेआर की ओर से पहला ओवर वैभव अरोड़ा ने फेंका। मार्करम ने सधी हुई शुरुआत की और पहले ओवर में 3 रन बनाए, जबकि मार्श ने अभी खाता भी नहीं खोला था। दूसरा ओवर स्पेंसर जॉनसन ने फेंका, जिसमें मार्श ने अपना खाता खोला और एक चौके के साथ आत्मविश्वास दिखाया। तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर मार्करम ने एक शानदार छक्का जड़ा, जिसने एलएसजी के इरादे साफ कर दिए कि वे बड़े स्कोर की ओर बढ़ना चाहते हैं। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। चौथे ओवर में हर्षित राणा को मार्श ने एक चौका और फिर एक छक्का जड़ा, जिससे स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। पांचवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन मार्करम ने उनके खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाया और एक चौके के साथ दबाव बनाए रखा। छठे ओवर तक एलएसजी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रन के पार पहुंच गया था, जिसमें मार्श 25 और मार्करम 23 रन पर खेल रहे थे। पावर प्ले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने शानदार 60 रन बनाए। पावर प्ले के बाद भी लखनऊ की टीम ने अपनी आक्रामकता कम नहीं की। 7वें ओवर में सुनील नरेन को गेंद सौंपी गई, लेकिन मार्श ने उनकी पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। 8वें ओवर में मार्करम ने स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ एक और छक्का लगाया, जिससे स्कोर 9 ओवर में 88 रन तक पहुंच गया। इस समय मार्श 43 और मार्करम 42 रन पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर केकेआर के गेंदबाजों को परेशान कर रखा था, खासकर स्पिनरों को, जिन्हें इस पिच पर ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी। 10वें ओवर में हर्षित राणा ने आखिरकार सफलता दिलाई, जब उन्होंने एडन मार्करम को 47 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। ये विकेट केकेआर के लिए राहत की सांस लेकर आया, क्योंकि मार्करम बेहद खतरनाक दिख रहे थे। लखनऊ सुपर जॉइंट का स्कोर अब 99 रन पर 1 विकेट हो गया था। ईडन मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर आए। पूरन ने आते ही तेजी दिखाई और 11वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर एक चौका जड़ा। मार्श ने भी अपनी फॉर्म जारी रखी और 12वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। 13वें ओवर तक एलएसजी का स्कोर 122 था, जिसमें मार्श 58 और पूरन 11 रन पर खेल रहे थे। पूरन ने धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी और 14वें ओवर में आंद्रे रसेल की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। मार्श ने भी इस ओवर में 2 चौके जड़े, जिससे स्कोर तेजी से बढ़ता गया। 15वें ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर मार्श ने एक और छक्का लगाया, जिससे उनका स्कोर 70 के पार पहुंच गया। इस समय तक ये साफ हो चुका था कि लखनऊ 200 से ऊपर का स्कोर बनाने की ओर बढ़ रही है। 16वें ओवर में आंद्रे रसेल ने वापसी की और मिचेल मार्श को 81 रन पर आउट कर दिया। मार्श का विकेट एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया था। एलएसजी का स्कोर अब 170 रनों पर 2 विकेट हो गया था। मिशेल मार्श के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर बल्लेबाज अब्दुल समद, जिन्होंने निकोलस पूरन के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पूरन ने 17वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर एक चौका और फिर एक छक्का लगाया, जिससे उनका अर्धशतक भी पूरा हो गया। 18वें ओवर में पूरन ने वैभव अरोड़ा के खिलाफ 24 रन बटोरे, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इस ओवर ने एलएसजी के स्कोर को 217 तक पहुंचा दिया। पूरन अब 85 रन पर थे और पूरी तरह से आक्रामक मोड में दिख रहे थे। 19वें ओवर में रसेल की गेंद पर अब्दुल समद आउट हो गए, लेकिन तब तक स्कोर 230 तक पहुंच गया था। अंतिम ओवर में पूरन ने एक और चौका जड़ा, लेकिन छक्कों का सिलसिला थम गया। फिर भी एलएसजी ने 20 ओवर में 238 रन 3 विकेट खोकर बना दिए, जिसमें निकोलस पूरन ने 36 गेंदों में नाबाद 87 रन की पारी खेली और स्कोर को पहाड़ जैसा बना दिया। केकेआर के गेंदबाज इस पारी में पूरी तरह से बेवश नजर आए। हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए, जबकि रसेल को मार्श का महत्वपूर्ण विकेट मिला। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन जैसे स्पिनरों को कोई सफलता नहीं मिली और उनकी इकॉनमी भी 8 से ऊपर रही। स्पेंसर जॉनसन और वैभव अरोड़ा ने शुरुआत में अच्छी कोशिश की, लेकिन मध्य और अंतिम ओवरों में वे महंगे साबित हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स की पहली पारी को मार्श और मार्करम ने मजबूत शुरुआत दी, जिसे पूरन ने अपने तूफानी अंदाज से और मजबूत किया।